the day before yesterday. So, what I have taught you so far is about how to find a basic determinant. Okay, so this is all I have taught you yesterday. Now, the most important thing is to learn the properties of determinant. Okay, so here we go. यहाँ पे कुछ साउथ के भी हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हों, एंड मोस्ट प्रोबेबली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एज इंडिया इज़ अ वेरी बिग डाइवर्स कंट्री. तो हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे. तो आई थिंक यू गाइस डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हम पहले आ जाते हैं. ओके, तो क्या हो सकता है प्रॉपर्टीज़? ऑफ डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो पहले सबसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कैसे, मतलब एक प्रोबेबिलिटी को कैसे हम क्या कर सकते हैं. तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? डैट इज़ ऑल अबाउट दैट डिटर्मिनेंट जो होता है वो मतलब चेंज रो कॉलम को और कॉलम रो को भी चेंज कर देंगे, तभी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, जस्ट फॉर द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ योर डिटर्मिनेंट remains unaltered. Unaltered means चेंज नहीं होगा. ओके, सॉरी फॉर दैट. बाय चेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम, मतलब रोज और कॉलम को, सॉरी, रोज इनटू कॉलम बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज. ठीक है, तो मतलब कि जो रो होगा उसको कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करने पे भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी. इट विल रिमेन सेम, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, so this is the first property of determinant. For example, जैसे कि लेट 3:3 मैट्रिक्स का ले लेंगे. क्या हो सकता है 3:3 मैट्रिक्स में? A1, A2, A3, राइट? B1, B2 and B3, C1, C2 and C3. ठीक है, अब इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो कैसे निकालते हैं. ठीक है, पिछले क्लास में ही बता दिया था. तो A1 ये वाला हाइड कर लेंगे. अगर A1 लेंगे तो ये वाला पहली रो और पहला कॉलम को हाइड करके जितना जो रिमेनिंग रेमिनेंट बचता है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, मतलब इसका इसके साथ और इसका इसके साथ. ठीक है, तो क्या आ जाएगा? B2 is C3, तो B2 is to C3 minus B3 is to C2. ऐसे ही हम इसको प्लस मानते हैं, इसको माइनस, इसको प्लस करते हैं. तो माइनस क्या हो जाएगा? B1 क्या हो जाएगा? पहला रो एंड दूसरा कॉलम उसको हाइड करके बाकी सारे रेमिनेंट
एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, A2:C3 माइनस C2:A3। ऐसे ही C1 के साथ करेंगे। यू हैव टू टेक अ पॉजिटिव हेयर, ये है हेयर यू शुड टेक अ नेगेटिव, ठीक है। तो इसका पहला रो तीसरा कॉलम को हाइड करें, बाकी जो बचा हुआ एलिमेंट है यू शुड टेक दैट एलिमेंट, ठीक है। ये हमारा है। अब हम क्या करेंगे, अब रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। सो मैंने एज आई टोल्ड यू, दिस इज योर रोज, राइट, एंड दिस इज योर कॉलम्स। तो इसको रो में करो, क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। एंड मैंने तो आप लोग को ये भी बताया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है, चाहे जो भी हो। अब मैंने इसको इसमें चेंज कर दिया। नाउ लेट्स सी कि क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज होगी या जैसे है वैसे ही रहेगी। तो अच्छा, एक चीज़ देख रहे हो कि अगर रो को कॉलम और कॉलम टू रो में कन्वर्ट करते हैं तो डायगोनल में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि क्या हमारा चेंज होगा डिटर्मिनेंट। लेट्स सी, A1 ले लिया, A1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, B2 C3, ये होगा C2 E3। नाउ यू शुड टेक A2 here, माइनस ऑफ A2, क्या होगा, B1 C3, ठीक है, एंड B3 C। अगेन व्हाट यू हैव टू टेक, A3 here, तो हो जाएगा B1 C2 और B2 C1, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, ठीक है। वी विल ट्राई टू रीअरेंज इट। देखो पहला वाला जो ये वाला है, दिस वन, सॉरी अब थोड़ा अलग कलर से मार्क कर देते हैं जैसे कि दिखाई दे जाए। ये वाला देखो, ये वाला और ये वाला तो काफ़ी सेम है, ठीक है, इसमें कोई मतलब चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वी विल चेंज दिस वन एंड दिस वन, राइट। इसको इस तरीके से बनाना, कैसे बनाएंगे, आई विल शो यू। तो इसमें हम क्या करेंगे, बाकी डिटर्मिनेंट तो ऐसे ही रहने देंगे, B2 C3 C2 B3, राइट। A2 B2, ये इसको खोल देंगे, ये वाला B1 हमको कॉमन लेना है, तो ये वाला लेंगे एलिमेंट, ये वाला लेंगे एंड ये वाला लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एंड B1 अगर कोई दिक्कत ना हो तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट अभी के लिए मैं डायरेक्ट नहीं लिखूँगा, इसको एक साथ कर देता हूँ। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। फिर इसको C1 और C1, क्योंकि यहाँ पे C1 कॉमन लिया था तो C1 वाले कॉमन अलग ले लेंगे, तो हो जाएगा C1 B3 A2, ओके, एंड माइनस ऑफ A3 B2 and C1. Now we should take the common here, A1 B2 C3 C2 B3, B1 को माइनस के साथ कॉमन ले लो, A2 C3, एंड सॉरी फॉर डैट साउंड, अगर वो साउंड आ रही है then I'm really sorry for that, ठीक है, बट वी शुड पे हीड टू अवर लेक्चर, ठीक है, एंड ये होता है।
ठीक है, बिकॉज आई एम लिविंग इन माई होम, सो ऑब्वियसली ये साउंड्स यहाँ पे आएगी पीछे। सो अगर डॉग की मतलब बार्किंग के वॉइस आ रही हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेट मी करेक्ट। तो ये वाला B1 तो कॉमन लेना है, ठीक है। ओके ना सर, सॉरी। तो यहाँ पे हो गया B1 कॉमन ले लेंगे, A2 एंड C3, देन माइनस हो जाएगा, क्या होगा A3 C2, ओके, एंड प्लस C1, यहाँ पे C1 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा A2 B3 A2 B2, सॉरी A3 B2, ठीक है। तो you will see the similarity between this determinant, even though I have changed the row into column and column into row, हमें determinant की वैल्यू चेंज नहीं मिली, ठीक है। तो this is all your this is all about interchanging of row into column and column into row, and still there will be no change of value of determinant, okay। तो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया यहाँ पे A3 होगा, राइट। A3, okay। So this is all about the property, and the second property is, let me do second property। अगर दो पैरेलल लाइन ऑफ डिटर्मिनेंट है, अगर वो चेंज हो जाता है तो डिटर्मिनेंट न्यूमेरिकल वैल्यू को रिटेन करेगा, मतलब उसको रहने देगा, और उसका जो साइन होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक अभी मैं बताता हूँ, जैसे कि दो अगर रो है, लेट मी शो यू, ऐसा नहीं समझ में आएगा। इफ़ टू पैरेलल, दिस इज पैरेलल लाइन्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, मतलब कोई दो कॉलम या दो रो को ले लो, अगर इसको इंटरचेंज करते हैं तो इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू will be retained, वैसे का वैसे ही रहेगा, बट साइन विल बी चेंज्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब मैं बता दे रहा हूँ कैसे, जैसे कि डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 and C1 C2 C3. Can you just hold on for a second, because I have to go somewhere else. तो ये सारी सॉरी फॉर डैट, तो ये सारी चीज़ें हम ये तो पढ़ चुके हैं। ये वाला प्रॉपर्टी, जो सेकंड वाला प्रॉपर्टी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सारे हम 12th में पढ़ चुके हैं, बट स्टिल वी शुड लर्न अबाउट दैट, ठीक है। क्योंकि कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना, 100-2 साल हो जाते हैं और भूल जाते हैं चीज़ों को, तो इससे काफ़ी 12th की रेवरी भी रहेगी, याद भी आएगा, and you will again learn this the whole concept, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे,
इसका तो डिटेल में इसका एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड वही आएगा, ठीक है। और अगर इसका डिटर्मिनेंट चेंज कर दे मीन्स लाइक दिस, A1 A2 A3 C1 C2 C3 B1 B2 B3, so it will give you minus of delta. Minus of delta, delta means this will the previous the primary determinant that you have taken as an example, that will change with the negative. The numeric value will, you will get the same, but the sign that you will see is negative, ठीक है। So this is the way that you can go with that, okay। अगर ऐसे ही ये तो दो पैरेलल लाइन होंगे, ऐसे ही अगर हम फिर से इंटरचेंज करें, जस्ट लाइक इधर से इसको इधर कर दें, ठीक है। अगर फिर से इंटरचेंज करेंगे देन व्हाट यू विल सी इज पॉजिटिव न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। कैसे, डैश मैंने C1 को इधर कर दिया, B1 को इधर, C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये हो जाएगा 3:3 से, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं any line of a determinant being passed over M parallel, तो resulting determinant क्या है, delta dash is equal to minus m. M is your parallel lines. Here we how many times we have changed, like पहले सबसे मैंने क्या किया, पहले सबसे यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे हमने एक बार चेंज किया, एक पैरेलल में एक बार चेंज किया, इसको चेंज किया, फिर दोबारा चेंज किया, तो डेट नंबर ऑफ टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स यू हैव चेंजेस, तो दिस विल रिप्रेजेंट योर एम, ठीक है। अगर इसको चेंज करके फिर दोबारा चेंज कर दिया तो यू विल गेट द पॉजिटिव न्यूमेरिक वैल्यू। तो एक जनरल टर्म है ये, इम्पॉर्टेंट है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अगर थर्ड प्रॉपर्टी determinant vanishes if two parallel lines are identical. Identical means that two parallel lines is identical with each other. मैं बता देगा क्या, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। सो इट मीन्स दैट
डिटर्मिनेंट विल बी 0 इफ इस तरीके से आ जाए। ओके, कैसे इसको ले लेते हैं, डिटरमिनेंट से निकाल के देखते हैं कि क्या क्या सच में ज़ीरो हो रहा है कि ऐसे ही मास्टर बोल रहा है। ठीक है, हर चीज़ प्रूफ भी देना ज़रूरी होता है। A1 into A3 C2, sorry for that, ये हो जाएगा A2 C3 एंड C2 E3। ठीक है, A2 A3, ठीक है, और माइनस A3 ठीक है। तो दिस विल बी योर डिटरमिनेंट। ठीक है, तो क्या करना है, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, एंड here you will see this and this is equal to 0। तो क्या होगा, A1 A2 A3 minus of A1 A2, sorry this is C3, this is C3। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, क्या होगा, A1 A2 C3 माइनस ऑफ A1 A2 C3। इन दोनों को ले लिया, ये वाला और ये वाला ले लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ A1 A3 C2, इसको करेंगे तो क्या होगा, प्लस ऑफ A1 A3 C2, एंड ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, राइट। ये करते हैं, डेल्टा क्या आ गया, 0 आ गया। अगर दो आइडेंटिकल पैरेलली होगा, चाहे वो कॉलम में हो चाहे वो रो पे हो, हमेशा क्या आना चाहिए, हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, तो आइडेंटिकल पैरेलल है इसके। और फिर नेक्स्ट इज योर फोर्थ इज योर if each of these element, if each element of a line be multiplied by the same factor, factor means I will tell you ऐसे समझने लगे, the whole determinant is multiplied by that factor। क्या करने का, by that factor that I have already taken। मतलब कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल जैसे कि अगर, सॉरी मैंने मैट्रिक्स बना दिया, तो ये क्या है, A1 है, A2 है, A3 है। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अल्फा B1
अल्फा B2 अल्फा B3 C1 C2 एंड C3। अब ये जो होगा ना, ये वाला फिर इसके बाहर आ जाएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। दिस इज योर 3 ठीक है। जो मैंने इसका इस लाइन का मतलब देखो, इफ ईच एलिमेंट मीन्स ये कोई भी रो और कोई भी कॉलम से, कोई भी रो और कोई भी कॉलम से, ये रो या कोई भी कॉलम से अगर हम कोई फैक्टर से फैक्टर इज अल्फा इज ए फैक्टर, इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं ईच एलिमेंट से, किसी एक एलिमेंट, एक रो या एक कॉलम, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, देन होल डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय दैट फैक्टर। तो ये जो डिटर्मिनेंट है, ये पूरा जो डिटर्मिनेंट है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो डिटर्मिनेंट है वो उसी फैक्टर से, जो मैंने फैक्टर लिया था यहाँ पे, वो उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। दिस इज रियली वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मैट्रिसेस आई विल टेल यू, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं होता, हाँ। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ओके। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि क्या है ना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज विच इज योर फिफ्थ प्रॉपर्टी, जो कि फिफ्थ प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज योर कि अगर हम दो पैरेलल हैं, इफ टू पैरेलल हैं, ठीक है, ऐसा है कि वो इक्वल मल्टीप्लाई हो, मतलब such that the elements of one are equal multiples of the other. of the other। अभी मैं समझाती हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 0। अरे कुछ भी नहीं है, इस प्रॉपर्टी जो सिंपली मैंने ये वाली प्रॉपर्टी सिखाई थी वही है, ये वाली प्रॉपर्टी जो थी ये वाली, यही प्रॉपर्टी हम इसमें भी यूज़ करेंगे। बट क्या है मतलब इसका ये है A1 A2 A3 है, B1 लेट्स सपोज नाम होती है B3 है, इसको जो है अल्फा B1 अल्फा B2 अल्फा B3, ठीक है। दोनों कॉलम के जो सेकेंड कॉलम है एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट क्या सेम हो, पर मल्टीप्लाई फैक्टर हाँ मल्टीप्लाई फैक्टर से फैक्टर से हम क्या करेंगे, ये वाला जो फैक्टर है इसे हमने मल्टीप्लाई कर दी बस, और कुछ नहीं किया। तो जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा अल्फा A1 B2 ये क्या होता है 0, which is equal to 0। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो रहा है, 0 भी तो हो रहा है,
ठीक है। अगर नहीं याद है टेंशन वर्सेस यूटी, बिकॉज 12th में कभी कभी क्या होता है, 12th की चीज़ें भी हो जाती हैं। These properties will, if you retain in your brain, then it will work for you, like in an upcoming exam or any kind of question you can easily solve if you know all these properties. अगर तुम्हें सारी properties जानते हो तो easily तुम solve कर सकते हो किसी टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से या कोई किसी टाइप के क्वेश्चन। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये गेट में नहीं आता है तो वी शुड नॉट डू दैट। ये कभी कभी मैं अभी आपको एग्जांपल बताऊँगा तो उसमें ये काम आ सकता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सिक्स प्रॉपर्टी। what the sixth property says, अब मैं शब्द में नहीं लिखा था, थोड़ा सा मैं आपको बस एग्जाम्पल देके बता देता हूँ बिकॉज इट विल टेक मोर टाइम, ठीक है। ऐसे में सारा वक्त कवर हो। तो क्या होता है एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने ले लिया A1, A2, A3, E1, E2, E3, C1, C2, C3, ठीक है। और हमने ले लिया, मतलब ये हमारा डिटर्मिनेंट है और हमने क्या किया, हमने मतलब रोज मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड करके, ये मैं बाद में बताऊँगा मतलब क्या करते हैं। इसमें हम थोड़ा चेंजेस रैंडम मैट्रिक्स में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा यूज होता है। मतलब हमने क्या कर दिया कि चलो बता ही देते हैं। जैसे कि मेरे कॉलम है, कॉलम को मुझे चेंज करना है, क्या किया, पहले कॉलम में क्या करेंगे, पहले कॉलम को ऐड करेंगे, ठीक है, प्लस पी क्या होने वाला है, फैक्टर होगा सॉरी नॉट पी, ये C2 है ना, तो C2 से मल्टीप्लाई कर पूरे एंड फिर माइनस में कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैं करना चाहूँगा कि मैं C3 हमने C1 के पे हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। C1 पे हमने क्या करा, C1 पे हमने वो मतलब ऑपरेशन अप्लाई कर दिया एंड नाउ दैट you will see the determinant changes of determinants। अब क्या हो जाएगा, A1 में प्लस P B2 माइनस Q C1, ठीक है। ऐसे लिखते जाएगा A2 A3 प्लस AB2 सॉरी और ये कितना होगा Q C2 P B3 Q C3। लेट मी टेल यू द रियल थिंग कि पढ़ाने में कभी कभी ऐसा हो जाता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है और कभी कभी एलिमेंट्स लिखने में गड़बड़, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, बट इट डजंट मीन कि हमें जज करना चाहिए। वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में एक इडियम है, नेवर जज द बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। हमें कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग को अंग्रेजी भाषा नहीं आती है, इट डजंट मीन कि वो गवाह है, ठीक है। हम उनके साथ अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। ओके लेट इट गो। तो ये A1 A2 A3, ये B1 B2 B3, ये C1 C2 C3, एक बार इसको लिखेंगे A1 ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3,
माइनस माइनस वन। अरे छोड़ो, पहले ऐसे करें, प्लस प्लस करके इसको अलग अलग करें, इसको पहले लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं। Q1 माइनस ऑफ Q1 C1 C2 माइनस ऑफ Q1 C2 B1 B2 C1 C2 C3। इस तरीके से आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा जो ये वाला सेम आएगा, तो है ये डिटरमिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब ये वाला जो है इसमें हम P को कॉमन ले लेंगे, एज आई टोल्ड यू कि हम ये कौन सा प्रॉपर्टी था, ये शायद प्रॉपर्टी 4 था, ठीक है, कि मल्टीप्लाई फैक्टर को एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है पूरे डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन है। ये क्या होगा, पूरे डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो B1 B2 B1 B2 C1 C2 C3 ऐसे माइनस क्यू को कॉमन लेना, ठीक है, क्या हो जाएगा C1 C2 C3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये दोनों एलिमेंट क्या है, सेम है। ये वाला एलिमेंट लेट मी चेंज कर और ये वाला एलिमेंट एंड ये वाला एलिमेंट दोनों क्या सेम है। ये वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट दोनों का क्या है, सेम। तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो हमारा बचेगा डिटरमिनेंट that will equal to A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 which is equal to delta, ठीक है, जो हमने दिया था पुराना वाला delta, ये वाला। तो ये हमारा आ गया, मतलब ये हमारा 6 प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं कल करूँगा। आज के लिए जो है प्रॉपर्टीज़ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करा देते हैं, एंड देन आई विल टीच यू द नेक्स्ट थिंग एंड नेक्स्ट थिंग मीन्स क्वेश्चन। मैं कल में क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है, एंड नाउ द 7 प्रॉपर्टीज़ है, 7 प्रॉपर्टीज़ है about the functions, ठीक है। तो that what we call is a factor theorem। तो factor theorem है इसका जो ये सोचो एग्जाम्पल में तो बताओ that would be the good thing, ये ऐसे नहीं बता सकते। चलो बता देते हैं, फैक्टर थ्योरम जो है वो जो होता है, अगर कोई भी डिटरमिनेंट, ठीक है, अगर उसका एलिमेंट f ऑफ x से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसका एलिमेंट क्या होता है, f ऑफ x से रिप्रेजेंट करता है, तो दो पैरेलल लाइन जो बनेगी, ठीक है, दो पैरेलल लाइन जो बनेगी, तो पैरेलल लाइन क्या होगा, आइडेंटिकल बिकम्स व्हेन x इज इक्वल टू a, अगर x a के बराबर होगा तो इस
इसका मतलब देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ डेल्टा। ठीक है, ये इसका x माइनस a क्या हो जाएगा, डेल्टा इसका फैक्टर हो जाएगा। बच्चा अंडरस्टैंड? तो क्या है, मैं एग्जाम्पल लेके ही बताता हूँ। चलो मैं इसका कल जो है ना इसका जो मैं कल एग्जाम्पल लेके ही बताता हूँ। ठीक है, वैसे ही बता नहीं देता हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि थोड़ा समझ में नहीं है, सोचा कि कल, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल लेना ज़रूरी है सभी समझ में। जैसे कि काफ़ी लंबा हो गया है, e प्लस सी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें हम कुछ वो ऑपरेशन पुट करेंगे, मतलब क्या होगा, हमने यहाँ पे मान लिया कि ए को हमने ज़ीरो मान लिया। ठीक है, that would be easy way to find out the determinant। तो मैंने क्या किया, मैंने a को ज़ीरो माना। ठीक है, जब a को ज़ीरो मानेंगे, लेट मी डू दैट, when a is equal to 0, b प्लस c का होल स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये 0 c स्क्वायर c स्क्वायर, ये 0 b स्क्वायर b स्क्वायर। तो अब जो है यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ए को ज़ीरो कर दिया है। तो एक बार इसमें क्या करेंगे, ऑपरेशन पुट करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये पूरा मतलब क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और ऐसे भी तुम देख सकते हो 2 एलिमेंट का तो 0 ही हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसको 0 बनाना है तो a प्लस b प्लस c को 0 करना पड़ेगा, c को 0 करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है, अगर इसको मतलब ये यहाँ से तो 0 हो रहा है, पर ये यहाँ से भी 0 हो सकता है। तो b प्लस सी क्या हो रहा है, b प्लस सी इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर यहाँ से भी 0 हो सकता है। बी स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर भी कर सकते हो, बी माइनस बी स्क्वायर रखते हो, सॉरी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मतलब इससे भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या है, हमारा एक फैक्टर है। ठीक है, इससे फैक्टर ऑफ ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। सॉरी फॉर मीन्स इतना मैं लंबा लेक्चर कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ द रेस्ट ऑफ दिस थिंग्स लाइक द लास्ट प्रॉपर्टीज मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ, एंड दैट इज ए मल्टीप्लिकेशन। ठीक है,
कलर डेल्टा 1 को नाम देते हैं A1 A2 A3 E1 E2 E3 C1 C2 C3 का डेल्टा 2 क्या हो जाएगा A2 B2 सॉरी L1 L2 L3 M1 M2 M3 M1 M2 हमको क्या करना है डेल्टा डेल्टा मतलब A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और क्या करना है L1 L2 L3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 ठीक है। अब जो है जो ये रो होती है पहली वाली रो पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो A1 पहला रो और ये वाला जो पहला कॉलम का पहला एलिमेंट और पहला रो का पहला एलिमेंट इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तो A1 L1 को प्लस करके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं इन दोनों को लिखते हैं ठीक है। तो B1 L2 C1 L3 थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा कम साइज का लिख सॉरी फॉर दैट अगर छोटा दिख रहा होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ बिकॉज थोड़ा सा ना बड़ा हो जाएगा ठीक है। यहाँ पे प्लस करते हैं ठीक है। ऐसे इसके साथ करेंगे A1 M1 A1 इसका पहला रो दूसरा कॉलम M1 प्लस B1 M2 प्लस C1 M3 A1 M1 B1 M2 प्लस C1 M3 ऐसे करते जाओ A2 M1 मैं जल्दी में करूँ B2 M1 फिर C2 M3 A2 M1 B2 M2 C2 M3 A2 M1 B2 M2 C2 M3 A3 M1 B3 M2 C3 M3 A3 M1 B3 M2 C3 M3 A3 M1 B3 M2 C3 M3 ये हो जाएगा ठीक है। दिस इज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ठीक है। नाउ दिस आई वांट टू एंड दिस टॉपिक ये हमारा पूरा डिटर्मिनेंट हो गया ठीक है। दिस इज ऑल माय लेक्चर एंड थैंक यू सो मच। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना अन्यथा कोई बात नहीं। अगर ये अच्छा लगे तो लाइक और इसको शेयर ज़रूर कर देना ठीक है। जिसको अगर मैथ्स में या फिर कोई गेट के लिए इंटरेस्टेड